नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी प्रज्ञा के साथ रहता था। दोनों बहुत ही सीधे साधे व मेहनती थे। वह दोनों गणेश भगवान जी को अपना इष्ट देव मानते थे। हर कार्य को शुरू करने से पहले वह गणेश जी की पूजा करते और भोजन करते समय भी गणेश जी को भोग लगाते। वह उसके बाद ही भोजन करते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। राजेंद्र ने अपने घर गाय पाल रखी थी, जिसका दूध दही व घी गांव में बेचता था। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन राजेंद्र दूध देने जा रहा था, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गया। साथ ही गिरने के कारण उसका दूध व दही भी गिर गया। कुछ लोगों की मदद से वह किसी तरह घर आया। उसके पैर में काफी चोट लगी थी। अब वह दूध देने नहीं जा सकता था। राजेंद्र अपने एक दोस्त बिरजू से बात की। उससे दूध व दही बेचने के लिए कहा। बिरजू काफी चालाक था। उसने हाँ कर दी, पर आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। राजेंद्र ने उसकी बात मान ली। राजेंद्र कई वर्षों से गांव के मंदिर में गणेश उत्सव में बनने वाले खीर के प्रसाद के लिए दूध भेजता था। इस बार भी उसने बिरजू से मंदिर में दूध भेजने के लिए कहा। बिरजू दूध देने के लिए गया, पर उसने सोचा सारा दूध मुफ्त में देने से अच्छा है आधा दूध निकालकर पानी मिला देता हूँ और आधा दूध बेच देता हूँ। उसने ऐसा ही किया। दूध में पानी मिलाकर उसने मंदिर में दे दिया। मंदिर में बनी खीर में पहले जैसा स्वाद नहीं था। उसी का भोग गणेश जी को लगाया गया। शाम को राजेंद्र के घर मंदिर के पुजारी व कुछ लोग आए और उसे भला बुरा सुनाने लगे। राजेंद्र काफी सफाई दी, पर वह सब गुस्सा होकर चले गए। उनके जाने के बाद राजेंद्र व उसकी पत्नी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। अगले दिन बिरजू आया तो राजेंद्र ने उसे सब बताया, पर बिरजू नहीं माना। उसने कहा उसने तो पूरा दूध मंदिर में पहुंचा दिया था। कुछ दिनों बाद राजेंद्र ठीक होकर जब वापस दूध देने गांव गया तो सबने दूध लेने से मना कर दिया और कहा तुम्हारे दूध में आधा पानी मिला होता है। यह सुनकर राजेंद्र को बिरजू के नियत का पता चल गया। उसके सब ग्राहक टूट गए। उसने दूध लेकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास एक नन्हा सा बालक आया, जो कि बहुत सुंदर था। उसने राजेंद्र से कहा मुझे खीर खानी है, क्या आप इस दूध से खीर बनाकर मुझे खिला सकते हो? राजेंद्र को उस बालक की बातें बड़ी प्यारी लगी। उसने सोचा दूध तो वैसे ही फेंकना ही पड़ेगा, इस बालक के लिए थोड़ी सी खीर बना देता हूँ। वह बालक को लेकर घर पहुंचा और प्रज्ञा से खीर बनाने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा सारे दूध का खीर बनाओ। उसकी बातों में जादू था। वह दोनों मना नहीं कर सके और पूरे दूध का खीर बना दिया। तब उस बालक ने खीर खाई, साथ ही उन दोनों पति पत्नी ने भी खाई। आधी खीर फिर भी बच गई। उस बालक ने कहा इस खीर को गांव में बांट दो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। खीर बांटने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। उस बालक ने कहा इसे किसी बर्तन में ढक कर रख दो। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन जब प्रज्ञा ने उस बर्तन को खोला तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। उधर बिरजू के घर में चोरी हो गई। उसका सब कुछ चला गया। वह रोते हुए राजेंद्र के पास आया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। राजेंद्र उसे लेकर गणेश भगवान के मंदिर गया। वहाँ उसने पुजारी के सामने दूध में पानी मिलाने की सारी बात मानी और गणेश भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजेंद्र भी वहीं खड़ा आंखें बंद गणपति जी का ध्यान कर रहा था। तभी उसे वही बालक नजर आया और अगले ही पल में वह गणेश भगवान की मूर्ति में समा गया।
राजेंद्र ने आंखें खोली तो मूर्ति पहले जैसी थी। राजेंद्र ने गणेश जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, आप स्वयं मेरे घर भोग लगाने आए और मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। उसके बाद राजेंद्र के दूध का व्यापार बहुत अच्छी तरह चलने लगा। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इसी प्रकार अपने भक्तों की विघ्न को दूर करते रहना। जय हो गणेश भगवान की।